हैं, आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज इस मंच पर विराजमान भारत के से धारा 370 समाप्त करके पूरे भारत को एक विधान के दायरे में लाने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का मैं इस वीरों की धरती जगदीशपुर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी, बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जगदीशपुर के इस धरती पर शाहाबाद, मगध और बिहार क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 164 साल बाद हम पुनः उसी इतिहास के साक्षी बने हैं जो बाबू कुंवर सिंह जी ने इस दुलौर के मैदान पर और जगदीशपुर में जो उनका हुआ था। आज उसी जगह पर ये हजारों लाखों झंडे जो यहाँ फहर रहे हैं और ये 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी छोटा पड़ गया है। इसके कारण बाहर खड़े सभी झंडा लिए हुए माननीय भारत के नागरिकों से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल भी आपके लिए छोटा पड़ गया है। आप सब जो बाहर भी खड़े हैं उन सब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अगर यह वीर कुंवर सिंह जी केवल शक्ति के नहीं बल्कि समरसता के भी प्रतीक थे। इस भोजपुर इलाके का बच्चा जानता है कि उनका काफिला जब निकला था तो वहां पर इस क्षेत्र की महिलाएं उनके साथ कीचड़ की होली खेलने लगी। होली के समय में एक महिला नहीं खेल रही थी तो बाबू कुंवर सिंह जी ने पूछा कि आप तुम क्यों नहीं खेल रही हो मेरे साथ बेटी होली? तो उसने कहा कि मैं जगदीशपुर की बेटी हूं, कैसे मैं आपके साथ होली खेल सकती हूं? और बाबू कुंवर सिंह जी ने उस अनुसूचित जाति की अपनी बेटी को उसी समय 351 एकड़ जमीन का दहेज दे करके सामाजिक समरसता का सदैव मिसाल कायम करने का काम किया है। उनके अंगरक्षकों में, उनके प्रिय अंगरक्षकों में दुसाध समाज के भी अंगरक्षक थे, माली समाज के भी अंगरक्षक थे। हर समाज को समरसता के साथ ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया है। अगर उनके काम को पानीपत के लड़ाई के समय दोहराया गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उन्होंने, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस देश में अंग्रेज इतिहासकारों ने और उनके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट विचारधारा के इतिहासकारों ने कभी बाबू कुंवर सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी वीरता में जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने अपने बाह को गंगा मैया को अर्पण कर दिया था। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी इतिहासकार हैं वह लिखते हैं कि कुंवर सिंह जी को इन्फेक्शन का डर लग गया इसीलिए उन्होंने अपनी बाह काट दी। इस तरह के जो कम्युनिस्ट विचारधारा और अंग्रेज विचारधारा के इतिहास के पोषक हैं उन सब के खिलाफ आज शाहाबाद और मगध की प्रत्येक जनता यहाँ पे खड़ी हुई है कि बाबू कुंवर सिंह इस देश के शान थे, इस देश के सम्मान थे और एकमात्र अविजित राजा थे। और उनके कर्मों को अगर कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो वह माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। हम लोगों ने वो भी समय देखा है, मैं सांसद था, कि जब भी हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमला होता था तो यही कहा जाता, कड़ी भर्त्सना की जाती थी। लेकिन जब से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब तक किसी का माई के लाल की मजाल नहीं हुई कश्मीर के बाहर एक आतंकी घटना कर दे। अब आतंकवादी घटना कान पकड़ने से पहले जेल में जाते हैं। यह गृह मंत्री अमित शाह जी की आंतरिक सुरक्षा की देन है। मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कुंवर सिंह जी ने जिस समरसता का बीज को बोया था उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश को दे रहे हैं। आज प्रत्येक गरीब को 1.5 लाख रुपए दे के जो लखपति बनाने का काम किया जा रहा है वह बाबू कुंवर सिंह की उसी सामाजिक समरसता की देन थी। आज हर गरीब के घर में 2.5 साल से मुफ्त का अनाज मिलना, हर गरीब के घर में बिजली मिलना, हर खेत के लिए बिजली का व्यवस्था करना, हर घर के लिए गैस की व्यवस्था करना, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करना, ये सब ऐसे काम हैं जो कि बाबू कुंवर सिंह जी के जो सपने थे उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जी में विक्रमादित्य सा
तेज था, उनमें बुद्ध सा तप था, उनमें सम्राट अशोक की दया थी, उनमें वीर सावरकर का राष्ट्रवाद था, उनमें गांधी जी की फकीरी थी। इसलिए आज मैं माननीय गृह मंत्री जी का जगदीशपुर के इस दुलौर के पवित्र मैदान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी बात कुंवर सिंह जी के पर लिखे गए कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। जो गंगा तट पर अर्धरात्रि को हुई लड़ाई जोरों से, रणोत्मक हो देसी सैनिक उलझ पड़े जब गोरों से, शून्य दिशाएं कांप उठी तब बंदूकों के शोरों से, लेकिन टिके न गोरे भागे प्राण बचाकर चोरों से। कुछ क्षण में अंग्रेज फौज का वहां न शेष निशाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। शाहबाद की इस पवित्र भूमि को प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। Take the next right. भारत माता